हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। हम आज पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 4। तो इसको करके ही जाना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली 5 टॉपिक्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द मीनिंग, सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड इज टेबल, फिगर एंड एक्सप्लेनेशन। ऐसे करके टोटल आपको 5 टॉपिक्स इसमें लिखने और आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसमें से आप अगर नोट्स देखोगे जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेजी है, वहाँ पे ये जो मीनिंग वाला पोर्शन है वो नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो मीनिंग वाला पोर्शन देख सकते हो कि ये वाला मीनिंग आपको लिखना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का। अगर याद रहता है तो अगर आप ये लिखते हो तो एक वन ऑफ द बेस्ट सेफ साइड पे आप चले जाओगे। तो मेरा कहना मानो तो ये लिख के जाना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का ये मीनिंग है और उसके बाद आपको लिखना है स्टेटमेंट। ये दोनों चीज़ें क्या है मैं आपको आखिरी में समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल देने वाला हूँ। पहले वो एग्जाम्पल को समझो, सोचो, उसको माइंड में क्रिएट करो, फिर आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो फटाफट से हमारा आज का लेक्चर अच्छे से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो स्टार्ट कर देना, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको आपके माइंड में विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो फटाफट से सोच लो कि ये क्या है, आपकी एक ज़मीन है, ठीक है। आप क्या हो, एक लैंड ओनर हो। आप क्या हो, एक लैंड ओनर हो। आप एक अच्छे लैंड ओनर हो, दैट मीन्स आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, आप अच्छे खासे पैसे वाले इंसान हो। तो आपने क्या किया कि आपकी जो लैंड है उस पर काम करने के लिए बेसिकली क्या कर दिया, आपने वर्कर्स रख दिए, ठीक है। क्योंकि आप बहुत बड़े मालिक हो तो आप खुद तो काम करोगे नहीं, आप क्या करोगे, काम करने के लिए वर्कर्स रखोगे, ठीक है। तो आप लैंड में क्या कर रहे हो, वर्कर्स रखे जा रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि एक लैंड का टुकड़ा है, ठीक है, ज़मीन का टुकड़ा है। तो उस ज़मीन के टुकड़े की पर्टिकुलर को एक क्या होगी, लिमिट होगी। लिमिट यानी कि उस लिमिट तक ही टोटल वर्कर्स काम कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स उस ज़मीन की लिमिट है कि यहाँ पे सपोज करो 10 वर्कर्स है तो उससे ज़्यादा वर्कर्स वहाँ पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज 5 वर्कर्स की लिमिट है तो 5 वर्कर्स से ज़्यादा वहाँ पे कोई काम कर सकता नहीं है। तो हर एक लैंड की कोई ना कोई लिमिट होती है, ठीक है। हर एक मशीन की लिमिट होती है कि उस मशीन में पर्टिकुलर इतने ही इंसान काम कर सकते, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो ज़मीन है वहाँ पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि सपोज करो आपने एक भी लेबर को हायर नहीं किया, ठीक है। आपने 0 लेबर को हायर किया है, दैट मीन्स एक भी लेबर को हायर नहीं किया, तो प्रोडक्शन कितना होगा, तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। टीपी दैट मीन्स क्या, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट। और टोटल प्रोडक्ट यानी कि ये जो आपकी ज़मीन है वहाँ पे जितने भी लेबर काम कर रहे हैं उन सभी लेबर ने टोटल कितना काम किया है, ठीक है, टोटल कितना प्रोडक्शन किया है, दिस इज अवर टोटल प्रोडक्ट, ओके। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपकी इस ज़मीन पे काम करवाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट लेबर को हायर किया, ठीक है, काम करने के लिए फर्स्ट वर्कर को आपने हायर किया। अब जब आपने फर्स्ट वर्कर को हायर किया तो आपकी ये ज़मीन बहुत अच्छी तरीके से खाली पड़ी थी, तो उस वर्कर ने अच्छा काम करना स्टार्ट किया और एट द एंड उसने 30 यूनिट्स बना के दिए आपको, ठीक है, यानी कि 30 का प्रोडक्शन करके आपको दिया। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि 30 का प्रोडक्शन करके वो दे रहा है। अब आपने क्या किया, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने सेकेंड लेबर को हायर किया, ठीक है। आपने क्या किया, सेकेंड लेबर को हायर किया। जब आपने सेकेंड लेबर को हायर किया तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ आपका, 80 यूनिट्स का। यानी कि अगर आप चेंज देखोगे तो जब भी आपने सेकेंड लेबर को हायर किया तो चेंज कितना है टोटल प्रोडक्शन में, 50 यूनिट्स का। यानी कि 50 यूनिट से आपका प्रोडक्शन बढ़ गया। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ एट द एंड, 80 यूनिट्स का। यानी कि 2 वर्कर्स ने मिलके 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। तो देखा आपने कि 50 से टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसमें इतना चेंज आ रहा है, तो आप तो बहुत अच्छे मालिक थे। आपने क्या किया, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और एक लेबर को हायर किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं थर्ड लेबर को आपने रखा। जब आपने थर्ड लेबर को रखा तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 120 यूनिट्स का, ठीक है। तो आप ऐसे ही करते जा रहे हो, ऐसे ही करते जा रहे हो, यानी कि चौथा लेबर लगा रहे हो, 5वां लेबर लगा रहे हो, 6ठा लेबर, 7वां लेबर और 8वां लेबर, क्योंकि हमारा 8 तक का ही टेबल है तो 8 लेबर आप लगा रहे हो, ऐसे सोच लो, ठीक है। तो धीरे धीरे करके एक एक करके आप लेबर लगा रहे हो और आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल प्रोडक्ट में धीरे धीरे करके चेंज आ रहा है। तो स्टार्टिंग में आपने देख रहा है कि फर्स्ट लेबर आपने रखा तो टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ, 30, ठीक है। सेकेंड लेबर आपने जैसे ही रखा तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ के कितना हो गया आपका, 80। फिर थर्ड लेबर कितना हुआ, 120। चौथा लेबर
तो 150, ऐसे ही करके करके आप लेबर को ऐड किया जा रहे हो। बट एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे ध्यान से तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे अगर आप चेंज देखोगे तो चेंज कितना है, 50 यूनिट्स का। यानी कि अगर आपने जैसे ही सेकेंड लेबर को लगाया तो 50 यूनिट्स का आपको चेंज देखने को मिला टोटल प्रोडक्शन में। फिर यहाँ पे देखोगे 80 से लेके 120 में, तो वहाँ पे 40 यूनिट्स का चेंज है, ठीक है। फिर 150 और 120 में चेंज देखोगे तो आपको मिलेगा टोटल 30 यूनिट्स का चेंज, ठीक है। 150 और 170 में देखोगे तो 20 यूनिट्स का चेंज है। 170 और 170 में देखोगे तो 0 यूनिट्स का चेंज है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 170 और 150 में, यानी कि इतना प्रोडक्शन था, फिर कितना हो गया सातवें लेबर में 150, यानी कि प्रोडक्शन घट रहा है, यानी कि -20 हो रहा है। फिर यहाँ पे आठवें लेबर में आप देखोगे कि आपका प्रोडक्शन 150 से गिर के 120 में आ रहा है, यानी कि -30 हो रहा है। तो एक चीज़ आपने नोटिस की, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि जो अभी आपका प्रोडक्शन है उसमें जो चेंज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। और ये जो चेंज है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट, और इन शॉर्ट इसको हम कहते हैं MP। ओके, ये चेंज क्या है आपका, MP। और हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करते थे कि 0 लेबर होता है तो प्रोडक्शन कितना होता है, टोटल प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो 0 और 30 का डिफरेंस देखोगे तो आपको मिलेगा 30 यूनिट्स का डिफरेंस। ओके, पता लग गया। और इसी को मैंने टेबल में रखा है, तो सेकंड टेबल ये बन जाता है। अब देखो कि 30 है यहाँ पे, ऊपर 0 है, तो 30 - 0 तो 30 मिल जाएगा। 80 - 30 50 मिल जाएगा। 120 - 80 तो आपको 40 मिल जाएगा। 150 - 120 तो 30 मिल जाएगा। 170 में से 150 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 20। ऐसे ही 170 - 170 0। और फिर आप देखोगे कि 150 में से 170 माइनस करोगे तो -20, 120 में से ऐसे करोगे तो -30 को मिल रहा है। ओके, तो ये होगा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट एक्चुअली में आपको क्या बताता है कि जैसे ही आपने एक लेबर को हायर किया काम करने के लिए, तो उस लेबर ने टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज डाला, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज डाला या कितना चेंज वो लाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि MP, यानी कि क्या, कि जैसे जैसे आप एक एक लेबर को प्लस कर रहे हो तो वो आपने जो बढ़ाया हुआ लेबर है उसने कितना टोटल प्रोडक्शन में चेंज लाया है, दैट इज अवर मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारा एक लेबर था तो वहाँ पे 30 का प्रोडक्शन हो रहा था, तो आपने सेकेंड लेबर को रखा, ठीक है, सेकेंड लेबर को लाया, यानी कि एक लेबर को प्लस किया। तो एक लेबर को जब आपने प्लस किया तब टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 30 से लेके 80 हो गया, ठीक है। 30 से लेकर वो कितना हो गया, डायरेक्ट 80 हो गया, यानी कि चेंज कितना आया, 50, ठीक है। यानी कि जैसे आपने सेकेंड लेबर को रखा तो सेकेंड लेबर की वजह से आपका टोटल प्रोडक्शन में 50 यूनिट का चेंज आया। तो दिस इज अवर मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब ये आपका टेबल जो है इतना आपने कंप्लीट कर दिया। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लिया तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अब मज़े वाली बात क्या है कि जब आपके पास इतनी लैंड थी तो हम मान लेते हैं कि उस लैंड पे 2 लेबर जो है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऐसे करके 2 लेबर जो बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। एक लेबर बोलता था कि मेरे को फार्मिंग अच्छी तरीके से आती है, यानी कि मेरे को बीज बोना बहुत अच्छी तरीके से आता है। दूसरा बोल रहा था कि मेरे को ट्रैक्टर चलाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, वो ट्रैक्टर वाला मैं संभाल लूँगा। ऐसे तरीके से 2 लेबर आपके पास जो थे वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2 से आप 3 पे गए, 3 से आप 4 पे गए, ठीक है, तो ऐसे बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे लैंड की जो इफिशियंसी कितनी थी 2 लेबर की, कि लैंड क्या कह रही थी कि 2 लेबर आप रखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्शन होगा, बहुत आपको फ़ायदा होगा। यानी कि आप देख पा रहे थे कि पहले 30 का प्रोडक्शन हो रहा था और जैसे आपने 2 लेबर को रखा तो प्रोडक्शन में कितना चेंज आ गया, डायरेक्ट 50 का। यानी कि पहले 30 का हो रहा था, फिर प्रोडक्शन डायरेक्ट बढ़ के कितना हो जा रहा था आपका, 80, 50 का आपका चेंज आ रहा था। तो लैंड की कैपेसिटी इतनी अच्छी थी 2 लेबर की, 2 लेबर में आप अच्छा काम कर सकते थे। लेकिन आपने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपने लेबर को ऐड करते गए। तो लैंड यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 लेबर आ गए, 4 लेबर आ गए, 5 लेबर आ गए। तो लैंड का जो पोर्शन था वो क्या हो गया, बंटने लगा। एक बोल रहा था कि यहाँ पे मैं काम करूँगा, दूसरा बोल रहा है मैं ये काम संभाल लूँगा, तीसरा यहाँ पे बोल रहा है कि मैं काम संभाल लूँगा। ऐसे ही वो क्या कर रहे हैं, काम को बांट रहे, ठीक है। तो धीरे धीरे काम को बांट रहे। अब देखो ज़मीन की कैपेसिटी थी 2 ही लेबर्स की, अब धीरे धीरे वो यहाँ पे लेबर्स बढ़ते जा रहे। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो प्रोडक्शन इंक्रीज होने की स्पीड थी,
स्पीड जो थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी वो स्पीड। ओके, वो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि लिमिट से आप बाहर जा रहे हो। ठीक है, एक लैंड पे जितने लेबर्स चाहिए उससे आप ज़्यादा रखोगे तो फिर जो स्पीड है प्रोडक्शन की वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब जो ये जो लेबर है वो क्या सोचेंगे, रामू क्या सोचेगा कि रामू जो है वो सोचेगा कि जो श्याम है वो अच्छे तरीके से काम करेगा। श्यामू क्या सोचेगा कि जो घनश्याम है वो अच्छी तरीके से काम करेगा। ऐसे ही सारे वर्कर्स क्या कर रहे हैं कि जो दूसरा वर्कर है वो अच्छी तरीके से काम कर लेगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो इसी तरीके से उनका जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि जैसे से आप लेबर को प्लस किए जा रहे हो, 1 से 2, 2 से 3 कर रहे हो, तो जो भी टोटल प्रोडक्शन में चेंज है वो 30 से 50 हुआ। स्टार्टिंग में बहुत अच्छी तरीके से पड़ा, क्योंकि यहाँ पे लैंड की कैपेसिटी थी 2 लेबर्स की, तो अच्छी तरीके से प्रोडक्शन वो कर सकते थे, तो अच्छा प्रोडक्शन आपको देखने को मिला। बट फिर क्या हुआ, जो प्रोडक्शन में थर्ड लेबर जब आपने लगाया तो चेंज कितना आया, 40 यूनिट्स का। फोर्थ लेबर जब आपने लगाया तो 30 यूनिट्स का चेंज आया। फिफ्थ लेबर लगाया तो प्रोडक्शन में 20 यूनिट का चेंज आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल प्रोडक्शन में चेंज कितना आ रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड हमने देखा कि ये जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज है इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले फास्टर है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिला, क्या दिखा आपको कि फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ओके, तो इसकी अगर आप फिगर देखते हो मार्जिनल प्रोडक्ट की, तो ये वाली जो फिगर है ये कुछ ऊपर जा रही है, क्योंकि ये 30 से 50 हुआ, आपको याद होगा 30 से 50 हुआ, तो ये ऊपर जा रही है, इंक्रीज हो रही है। बट फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एट द एंड वो क्या हो रही है, माइनस में आ जा रही है। माइनस में कैसे पता लगेगा कि ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे जो है वो क्या होता है आपका 0, और 0 के यानी कि एक्स एक्सिस के अगर नीचे चली जाती है तो वो हो गया आपका माइनस वाला पोर्शन। ठीक है, वो हो गया हमारा माइनस वाला पोर्शन। ओके, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का आपको पता लग गया। ऐसे ही आप देखोगे कि हमारी जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी आप देख सकते हो कि 30 से 80 हो रहा है, 120 हो रहा है, 150 हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर 170 रह रहा है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि 2 लेबर्स अच्छे से काम कर रहे थे, और आपने उसमें क्या किया, लेबर को ऐड करते गए, और मैक्सिमम लिमिट जो थी उसकी मैक्स टू मैक्स कितनी थी, आप देख सकते हैं। सपोज मैं ले लेता हूँ 5 लेबर्स की मैक्सिमम लिमिट थी। अब जब आपने छठा लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे के सारे लेबर्स क्या करेंगे, गपशप में टाइम वेस्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है, फिर सोचेंगे कि वो काम कर देगा। ठीक है, यानी कि कोई काम ही नहीं कर रहा है अच्छे से, तो टोटल प्रोडक्शन में चेंज कितना होगा, कुछ भी नहीं। तो देख रहे हो कि जब 5वां लेबर जो है तब प्रोडक्शन 170 का था, जब आपने छठा लेबर लगाया तभी प्रोडक्शन 170 का ही है, यानी कि प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज नहीं आया। तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन में चेंज कितना है, 0। ओके, तो आप यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और ऐसी तरीके से आप उसकी फिगर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से, यानी कि टोटल प्रोडक्शन आपका पहले इंक्रीज हुआ, फिर आप देख सकते हो मैक्सिमम लिमिट, यानी कि ये हमारी 170 की लिमिट हो गई, और उसके बाद फिर अगर आपने लेबर को बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि 150 हुआ, फिर 120 हुआ, ऐसी तरीके से। ठीक है, और ये इंक्रीजिंग वाला पोर्शन है, वहाँ पे क्या हो रहा है, 30 हुआ, फिर 80 हुआ, 120 हुआ, वो उस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जा रही, दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम लिमिट आई, और फिर डिक्रीज हो रहा है। दिस इज अवर टोटल प्रोडक्ट। अभी नेक्स्ट जो है वो एकदम इजी है, पपलू है। दिस इज अवर एवरेज प्रोडक्ट, और एवरेज तो आपको निकालना आता है। एवरेज में क्या करते हैं आप कि जो भी टोटल है, टोटल प्रोडक्ट जो है आपका, उसमें डिवाइड कर देना आपको टोटल लेबर को। यानी कि सपोज मैं यहाँ पे बात करता हूँ, टोटल प्रोडक्ट कितना है 30 का, और उस टाइम पे टोटल लेबर कितने थे 1, तो आपका टोटल एवरेज प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट आपका हो जाएगा 30। तो आप देख सकते हो 30। उसी तरीके से हम सेकेंड लेबर का भी कर सकते हैं। तब टोटल प्रोडक्ट कितना था 80 डिवाइड बाय टोटल लेबर 2 इज इक्वल टू 40। 120 डिवाइड बाय 3 यू विल गेट 40। 150 को 4 से डिवाइड कर देना है तो इतना मिल जाएगा। 170 को 5 से डिवाइड कर देना है तो इतना मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप सारे के सारे लिख सकते हो। ओके, वेरी गुड। और ये जो एवरेज प्रोडक्ट है वो क्या कह सकता है कि सपोज आपने 4 लेबर को हायर करके रखा है, तो आप बोल सकते हो कि 4 लेबर जब मैंने हायर किए थे तब हर एक लेबर एवरेज मेरे को 37.5 यूनिट्स का प्रोडक्शन करके दे रहा था। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। ऐसे ही अगर आपने सपोज करो 6 लेबर को हायर करके रखा है तो 6 लेबर तक में आपको क्या बोल सकते हो
कि 6 लेबर मिल के एवरेज 28 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, तो आप ऐसा बोल सकते हो। एवरेज वाली बात तो शायद आपको पता ही होगी। तो ऐसे ही करके आपका टेबल है, तो टेबल आपको मैंने नोट्स जो है वहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करके रखा है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो लिंक है नोट्स की वो डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो आपको एवरेज प्रोडक्ट कैसे लिखना है पता लग गया, वेरी गुड। अभी हम बात करते हैं उसके मीनिंग की, कि मीनिंग क्या है। हमने जो पढ़ा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को, तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का एक्चुअल मीनिंग कैसा होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कि जब आप फिक्स्ड फैक्टर में, क्या लिख रहा हूँ देखना, ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर में आप वेरिएबल फैक्टर ऐड करते जा रहे हो, तो टोटल प्रोडक्ट जो है आपका पहले क्या होगा, वो इंक्रीज होगा एट अ फास्टर रेट, फिर इंक्रीज होगा एट अ स्लोअर रेट, फिर एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फास्टर रेट की जगह पे आप इंक्रीजिंग रेट भी लगा सकते हो, और स्लोअर रेट की जगह पे आप डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रेट भी लगा सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये फिक्स्ड फैक्टर क्या है और वेरिएबल फैक्टर क्या है। फिक्स्ड फैक्टर यानी कि हमने जो एग्जांपल लिया था हमारा लैंड क्या है, हमारा फिक्स्ड फैक्टर है। वो फिक्स क्यों है, हमने जो एग्जांपल लिया था आपके लैंड का वो आप बड़ा नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है। क्योंकि 1-2 महीने में अगर आपको टाइम दूंगा तो 1-2 महीने में आप उसको बड़ा नहीं कर सकते। आजू बाजू वाले के जो ज़मीन है वो आप यहाँ पे इकट्ठा करके उसको बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, इन फ्यूचर में आप पैसे कमा के उन सारी ज़मीन को खरीद के बड़ा कर सकते हो, बट शॉर्ट टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड में आप क्या कर सकते हो, वो लैंड को बढ़ा नहीं कर सकते। सिंपली आपके पास क्या रास्ता होता है कि आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा या कम कर सकते हो। अब वेरिएबल यानी कि जिसमें आप चेंज ला सकते हो, जैसे कि हमने बात की हमारे लेबर्स की, तो लेबर्स में आपने देखा कि लेबर्स आप 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, ऐसे करके बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर दैट मीन्स उसमें आप चेंज ला सकते हो। और हमने ये भी पढ़ा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड क्या है, उसमें से फिक्स्ड है शॉर्ट पीरियड में, और लेबर क्या होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं, क्योंकि उसमें हम बढ़ा या कम कर सकते हैं इसलिए। ओके, तो यही था हमारा टोटल प्रोडक्ट का मीनिंग। हमने देखा कि जब लैंड जो है फिक्स्ड फैक्टर, उसमें आपने लेबर को प्लस किए जा रहे हो, सेकेंड लेबर, थर्ड लेबर, फोर्थ लेबर, तो टोटल प्रोडक्ट जो था वो फास्टर रेट से बढ़ा, इंक्रीजिंग रेट से, फिर टोटल प्रोडक्ट बढ़ा एट अ स्लोअर रेट, फिर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम लिमिट तक आ गया जो भी हमारा 170 था, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पहले 30 से 80 हो गया फुल स्पीड, फिर 80 से 120 यानी कि चेंज कितना आया 40 का, फिर 120 से 150 तो चेंज कितना आया 30 का, 150 से 170 तो चेंज कितना है 20 का। तो स्पीड कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्लो स्पीड है। ठीक है, तो स्लो स्पीड की जगह पे आप डिक्रीजिंग स्पीड भी कह सकते हो, डिक्रीजिंग रेट। फुल स्पीड है उसको हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग रेट। ओके, और फिर आप देख सकते हो कि लास्ट में क्या हो रहा है, कांस्टेंट है 170, एक हाईएस्ट स्पीड है, यानी कि हाईएस्ट रेट है जहाँ पे 170 का आप प्रोडक्शन कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि 150 हो रहा है, 120 हो रहा है, यानी कि टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, एक बार फिर से आपको देखना है लेक्चर, समझ में आ जाएगा। और आप अगर 2, 3, 4 बार ट्राई करो लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कॉमेंट करके बताना, उसके लिए पर्टिकुलर लाइव लेक्चर रखूँगा और वहाँ पर आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जलसा कर जो, आओ जो, बाय बाय।